आज फिर आप सबका देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर मैं आप सबके सामने इस वीडियो संदेश के माध्यम से ऐसा एक गंभीर मुद्दा जो देश व जनता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज आप देखते हो कोरोना काल के टाइम में जब आज देश की जनता तिल तिल करके और भूखे मरने की नौबत है, रोज़गार आए दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का फैसला निजीकरण की आड़ में देश को बर्बाद करने की जो साजिश है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब चुनाव होते हैं तो ये राजनेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, एक बड़ी बड़ी कस्में उठाते हैं कि हम इतना रोज़गार देंगे, इतनी फैक्ट्री लगाएंगे, इतने लाखों करोड़ों युवाओं को आज को काम देंगे। तो मैं ऐसे में ये पूछना चाहता हूँ कि आज चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मेडिकल हो, स्कूल हो, रोडवेज हो, रेलवेज हो, टूरिज़्म हो या एयरवेज हो, बैंकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सरकार आँख मूंद कर जनता के हितों की अवहेलना करके एक काम करने पर जुटी हुई है। सबको निजीकरण की आड़ में धकेल के, और जो पूंजीपति हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको अरबों खरबोंपति बनाने पर तुली हुई है। मैं ऐसे में एक बात पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, क्या निजीकरण की आड़ में देश के जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय नहीं हो रहा? बहुत समय पहले जब आपने देश की जनता के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक छोटी सी कंपनी जब व्यापार करने के लिए आई, धीरे धीरे देश के पुरुष ने कब्जा किया और हमारे देश पर राज किया, जिसकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए बहुत बड़ी बड़ी हमारे देशभक्तों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, युवाओं ने जब अपनी जान की आहुति दी, तब यह देश बड़ी मुश्किल से उस व्यवस्था से आज़ाद हो पाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज कंपनी चाहे विदेशी हो चाहे देश की हो, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना और धन कुबेर बनकर मनमर्जी फैसले लादना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक और तो मोदी जी अपील करते हैं कि सब्सिडी छोड़ो। जब जनता सब कुछ छोड़ देगी तो शायद जनता का खाना पीना, पहनना, रहना सोना सिर्फ वो उनका व्यक्तिगत है। धीरे धीरे ये व्यवस्था रही तो शायद वो भी किसी निजीकरण कंपनी को हमारा बेच दिया जाएगा। आज आए दिन आप देखते हैं, चाहे बिजली कंपनियां हो, चाहे कोई तेल की कंपनियां हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे मोटर व्हीकल से लेके चीनी की है, लोहे की है, सबका एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ ये जनता हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा व्यापार चलाने को, और हम इस जनता के माध्यम से कुबेरपति बने, सिर्फ इनका यही एक उद्देश्य है। तो जैसे आज इसकी आड़ में आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियों के मनमानी लूट, जैसे खासकर हरियाणा में एक छोटा सा उदाहरण दूँ, बिजली विभाग जो हमारी यूनिट है, जो हर महीने का बिल जाना चाहिए, वो 2 महीने का ऐड करके दिया जाता है, क्योंकि 2 महीने का एक साथ भेजने से बहुत बड़ा गड़बड़ झाला जो उनको करने का मौका मिलता है। सपोज करो किसी एक परिवार की बिजली खपत 100 यूनिट है तो उसका 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये हुआ, लेकिन 2 महीने का बिल बढ़ने से जब यूनिट ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे ऊपर बिजली का जो यूनिट रेट है वो भी ज़्यादा होगा। ऐसे ही सरकार आँख मूंद कर हमको, पूरे देश की जनता को बर्बादी
की कगार पर पहुंचा के देश को बर्बाद करना चाहती है। चाहे आप एजुकेशन की बात लें, चाहे मेडिकल की बात लें, शिक्षा की लें, चाहे आप कोई भी व्यवस्था उठा के देखें, जनता सिर्फ और सिर्फ उम्मीद भरी नज़रों से इन राजनेताओं की तरफ देखती है और उनको न्याय कहीं नहीं मिल पाता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज चाहे किसी के पास खुद का बेचारा कोई रोज़गार है, कोई ट्रक चलाता है या ट्रांसपोर्ट कोई खोल रखी है या कोई और व्यक्तिगत कोई काम करता है, निजी अपना कोई, कहीं भी सेफ नहीं है। उसकी आड़ में उनको लूटने की साजिश, कहीं ओवरलोड के चक्कर में, कहीं पॉल्यूशन के चक्कर में। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या डर पैदा करने से जनता का अपमान नहीं कर रहे क्या आप? या जनता को न्याय तो दूर की बात, उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे आप? आज हर आदमी से गरीब के ऊपर है मार। तो जो सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पदों पर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, वो भले ही अपने आप को सुरक्षित समझे। आज जो बेचारा एक मजदूर है, गुजर बसर करता है, बेरोजगार पहले है, रोजगार तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए जीवन यापन करना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसे में सरकार के द्वारा उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा जाना और उनको अपने हाल पर छोड़ देना बहुत सरासर गलत है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी, जिस देश की जनता ने आपको न्याय करने के लिए चुना है, उनको हक दिलाने के लिए चुना है, उनको आप उनके अधिकारों की बात करें, उनको राहत पहुंचाएं, न कि आज जिन सिर्फ और सिर्फ हर इंसान जो बेचारा बेरोज़गार है, अपना गुजर बसर जैसे तैसे करता है, सिर्फ और सिर्फ वो सांस लेने को तो स्वतंत्र है और बाकी उसके सर पर इतना कर्ज है, इतना टैक्स का बोझ है कि आप पूछो मत। अरे मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब की मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत अधिकार नहीं है क्या? कौन इनको देगा? सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार का ये काम है कि आप झूठे साचे वायदे करके, लोक लुभावन वायदे करके आप सत्ता की दहलीज को प्राप्त करो और सत्ता में बैठ के आप मनमर्जी जो तानाशाही लागू करके और एक अपना फरमान जारी कर दो कि यह आप पर टैक्स थोपा जाएगा, यह आपको डीजल का रेट देना ही पड़ेगा, यह आपको चाहे रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों की बात हो, चाहे चालान की बात हो। शायद आज सरकारों का एकमात्र उद्देश्य है, चाहे चालान गाड़ियों के हों, चाहे चालान आदमियों के हों, उसके पीछे सिर्फ एक ही सोच है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कैसे रखा जाए, इनको मजबूर कैसे किया जाए, जो आपके खिलाफ कोई बगावत की आवाज़ न उठा सके। तो मेरी देश की जनता से पुनः अपील है कि जब भी मतदान हो तो जो बाबा साहब ने आपको एक रास्ता दिखाया है, उस उंगली का मतदान के दिन सही उपयोग करके आप सिर्फ मतदान में हिस्सेदारी न लें, अपने राज में भागीदारी लें, सत्ता में भागीदारी लें, जिससे आपके हित और अधिकार सुरक्षित हों और एकजुट होकर आप जो बाबा साहब का मिशन है कि हमें लड़ाई झगड़ा न करके शांति से, लेकिन जब भी मौका है अपने किस्मत को पलटने का, वो माता सिर्फ देश की जनता सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आपने बड़े बड़े की तकदीर को लिखा है। आप देने वाले हैं न कि मांगने वाले, और जब देने वाले हैं वो
किसी का भी नसीब लिख सकते हैं, तो अपना भी लिखने का उनमें मादा है। इसलिए देश की जनता से पुनः अपील है कि जब भी आप मतदान करें सोच समझ कर करें, और झूठे लोग लुभावन वायदों में मत आएँ। और जो देश में निजीकरण की बहुत बड़ी जो मुहिम साजिश जो चली हुई है, उसका पुरजोर विरोध करें। महंगाई के खिलाफ डटकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि जिनको कुछ लेना होता है, जिनका कोई अपना दर्द है, उसको अपने हक के लिए रोना चिल्लाना तो पड़ेगा ही। धन्यवाद।